धीरे कम होते जा रहा है। कारण क्या है? उस सब के कारणों के बारे में आज थोड़ा-सा जानेंगे। किस तरीके से हम फिर से परमेश्वर में अपने फ़ेथ में जो स्ट्रगल कर रहे हैं, उससे हम कैसे ओवरकम कर सकते हैं। आज इन छोटी-मोटी बातों को जो है ना, आज जान पाएँगे। इससे पहले मैं एक छोटा-सा प्रेयर आप लोग के साथ करना चाहूँगा। परमेश्वर पिता, तू दया कर और सहायता को भेज मेरे खुदा, ताकि पिता परमेश्वर जो भी पिता तेरी योजना है पूर्ण होने पाए पिता। और पिता जो तू जो बताना चाहता है पिता परमेश्वर, उसको हम पवित्र आत्मा के द्वारा जान पाएँ और समझ पाएँ। जहाँ कहीं से भी जो भी भाई-बहन देख रहे हैं मेरे परमेश्वर पिता, सबकी सहायता आप करें मेरे परमेश्वर पिता। धन्यवाद देता हूँ हर एक बातों के लिए। प्रार्थना यीशु के नाम से माँगता हूँ। आमीन। हालेलुया! परमेश्वर आप सभी को बहुतायत में आशीषित करे। आज जो है बहुत सारे लोग जो है परमेश्वर में विश्वास में धीरे-धीरे कमी आते जा रही है। उसका मेजर कारण क्या है, वो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। मेजर कारण जो है वो है इंसान का व्यस्त हो जाना। आज लोग बहुत व्यस्त हैं। हालेलुया! लेकिन ये व्यस्त होने का कारण क्या है, इन सब चीज़ों को भी देखेंगे। आज जो है आप व्यस्त होने के कारण आपका विश्वास जो है परमेश्वर में, फ़ेथ जो है आपका क्या होते जा रहा है, धीरे-धीरे कम होते जा रहा है। लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, परेशानी बढ़ रही है, लोगों के फैमिली में परेशानी बढ़ रही है और बहुत सारी चीज़ें होते जा रही है। सब चीज़ का कारण क्या है? इनका इसका मेजर कारण है, हम बहुत बिज़ी हो गए हैं। एक बिज़ी होने का एक प्रेशर जो है हमारे लाइफ में क्या है, आ जाता है। लेकिन हमको अंडरस्टैंड करना है कि हम बिज़ी हुए तो उसका सोर्स क्या है? क्यों बिज़ी हुए हैं करके। कई बार क्या होता है, हम बिज़ी होते हैं, बहुत अच्छी बात है। आप बिज़ी रहें, बहुत अच्छी बात है। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि जो सोर्स जिस सोर्स से आप बिज़ी हो रहे हैं, वो सोर्स क्या है करके। हालेलुया! सिंपल चीज़ों को मैं आपको बताऊँगा। बिज़ी होने के जो सोर्स रहते हैं, वो क्या है, थोड़ा-सा देखेंगे हम लोग। आपका जीवन हेक्टिक हो जाता है, आप जो है बिज़ी हो जाते हैं, आपका शेड्यूल बहुत टाइट हो जाता है, उसके 2 ही 3 कारण हैं। बहुत ज़्यादा कारण नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा बिज़ी हो जाते हैं। हर इंसान जो बिज़ी होता है ना, वो सबसे ज़्यादा 3 ही कारणों से बिज़ी होता है। सबसे पहला कारण होता है उसका काम, दूसरा कारण अगर वो बिज़ी है तो उसकी फैमिली, तीसरा कारण अगर वो बिज़ी है तो उसका कमिटमेंट, अगर वो किसी तरीका का कोई कमिटमेंट को अगर वो कर दिया है, तब भी वो बिज़ी है। मैक्सिमम पूरी दुनिया में जो है इन 3 कारणों से ही लोग क्या है, व्यस्त हैं। एक तो अपने काम के कारण, दूसरा अपने फैमिली के कारण, या तो फिर उन्होंने कोई कमिटमेंट किया है तो उसके कारण व्यस्त हैं। हालेलुया! तो ये सोर्स है, व्यस्त होने का जो है एक सोर्स है। लेकिन ये व्यस्त हम हुए क्यों हैं, ये भी जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। हालेलुया! कई बार जो है हम सही तरीके से हमारा प्लानिंग नहीं हो पाता, सही तरीके से जो है हम वर्क को अंडरस्टैंड नहीं कर पाते, सही तरीके से हम फैमिली को अंडरस्टैंड नहीं कर पाते, सही तरीके से कमिटमेंट नहीं कर पाने के कारण क्या होता है, हम व्यस्त हो जाते हैं। हालेलुया! तो हमको जानना बहुत ज़रूरी है कि आप व्यस्त कैसे हुए हैं? परमेश्वर के द्वारा व्यस्त हुए हैं कि किसी और कारण से आप व्यस्त हो गए हैं? हालेलुया! आप सोच के देखिए, आप किसी काम में व्यस्त हैं, है ना? आप बहुत एक काम पकड़ लिए हैं, आपका कोई भी काम है, आप एक बिज़नेस में हैं या तो फिर आप कोई जॉब में हैं, उस काम में आप बहुत ज़्यादा व्यस्त हो गए हैं। हालेलुया! तो आपको पता कैसे चलेगा कि ये सोर्स जो है आपको कैसे व्यस्त किया है? आप अपने फैमिली में बहुत ज़्यादा व्यस्त हैं, परेशान हैं अपने फैमिली में। आप किसी से कोई कमिटमेंट किए हैं, उस कमिटमेंट में क्या है, परेशान हैं। हालेलुया! उसका कारण क्या है? अगर हम परमेश्वर के वचन से जानेंगे, तब हम इस बात को समझ पाएँगे। हम अकारण कोई काम चालू कर देते हैं, अकारण अपना फैमिली का टेंशन लेते हैं, कई बार अकारण हम किसी से भी कोई कमिटमेंट कर देते हैं। परमेश्वर का वचन इस बारे में हमें शिक्षा देता है। जिस तरीके से परमेश्वर का वचन बताता है कि जिस तरीके से घर बनाने के पहले हमें सभी खर्च को क्या करना पड़ता है, जोड़ लेना पड़ता है। अगर आप लूका रचित सुसमाचार अध्याय 14 उसका 28 पद को पढ़ेंगे तो परमेश्वर का वचन कहता है, तुम में से कौन है जो गढ़ बनाना चाहता हो और पहले बैठकर खर्च ना जोड़े कि पूरा करने का सामर्थ्य मेरे पास है कि नहीं। आप सोच के देखिए, कोई व्यक्ति जो है वो गढ़ अगर बनाना चाहता है, उसके पास खर्च करने के लिए उतना है कि नहीं है, सामर्थ उसका है कि नहीं। हालेलुया! कई बार जो है हम
व्यस्त इसी कारण हो पाते हैं क्योंकि हम जो है कैलकुलेट नहीं करते कि हमें जो काम करने वाले हैं इस काम में हम कितना व्यस्त होने वाले हैं, है ना। हम कैलकुलेट नहीं कर पाते हैं कि हम फैमिली में फंसने वाले हैं तो कैसे फंसने वाले हैं। हम किसी को कोई चीज का कमिटमेंट करते हैं तो कैसे फंसने वाले हैं। इसलिए परमेश्वर का वचन हमको अच्छे तरीके से बताता है कि तुम में से कौन है जो गढ़ बनाना चाहता है कि पहले बैठकर खर्च ना जोड़ ले। आज के डेट में बहुत सारे लोग जो खर्च को पहले नहीं जोड़ने के कारण, एक उदाहरण दे रहा हूं, व्यस्त हो चुके हैं। वो ऐसे ऐसे काम को पकड़ चुके हैं जिनको पता ही नहीं था कि आगे उनको करना क्या है। हालेलुया। और वो व्यस्त हैं, अपने परिवार में व्यस्त हैं, अपने कमिटमेंट्स में व्यस्त हैं। हालेलुया। यही कुछ रीजन है जिस कारण से हमारा लाइफ बहुत हेक्टिक हो जाता है। हालेलुया। और ये सारे चीज के कारण हमारा प्रेशर फैमिली में भी पड़ता है। अगर हमारे पास वर्कलोड बहुत ज्यादा है, आपने पहले कैलकुलेट नहीं किया, आपने एक काम को पकड़ लिया, फिर आपका फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी रहता है और फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज के कारण आपका कमिटमेंट भी रहता है। वो सारा चीज क्या हो जाता है, आपका डिस्टर्ब हो जाता है। हालेलुया। हम सबको काम भी करना है, हम सबके पास फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी है, हम सबको कमिटमेंट भी कुछ ना कुछ है हमारा। लेकिन हमें इस सब चीज को करना कैसा है ताकि हम जो है फ्री रहें, ना कि बिजी। हालेलुया। आज यही बातों को हम क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। हालेलुया। आप तभी फ्री रह सकते हैं जब आप अपने काम को परमेश्वर के अकॉर्डिंग डिजाइन करें। जिस तरीके से परमेश्वर ने आपके लिए काम को डिजाइन करके रखा हुआ है, अगर उस तरीके से आप अपने काम को डिजाइन करेंगे, अपने फैमिली को डिजाइन करेंगे, अपने कमिटमेंट को अगर आप डिजाइन करेंगे तो आप कभी भी बिजी नहीं रहेंगे, कोई टेंशन नहीं रहेगा, आपका फैमिली जो है एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा रहेगा। हालेलुया। सोच के देखिए, परमेश्वर ने हम सब के लिए प्लान बना के रखा हुआ है। उस प्लान के साथ हम जो है अपना सामंजस्य को अगर स्थापित करते हैं, हम अलाइन हो जाते हैं उस प्लान के साथ, तब क्या होता है, तब हम बिजी नहीं रहते। अगर आप परमेश्वर के साथ अपना जो है अलाइन नहीं हो पा रहे हैं, परमेश्वर ने एक प्लान बना के आपके लिए रखा है, आप दूसरे प्लान में अगर चल रहे हैं तो डेफिनेटली जो है ना आप व्यस्त हैं। आपको व्यस्तता से हटने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, परमेश्वर के डिजाइन के अनुसार, परमेश्वर के अकॉर्डिंग आपका क्या करना पड़ेगा, सारा प्लान को करना पड़ेगा। हालेलुया। नहीं तो आप जो है ऑलवेज व्यस्त रहेंगे, और ऑलवेज अगर आप व्यस्त रहेंगे तो ये बहुत सारे क्षेत्र में आपको इफेक्ट करेगा। आपका जो है ना, आपका ग्रोथ रुक जाएगा। आप जो है, जो चीज, जिस काम को आप बहुत ज्यादा करने की कोशिश कर रहे हैं, जिस काम के लिए आप इतने व्यस्त हैं, लेकिन आपका उस काम में कोई ग्रोथ नहीं हो पा रहा। हालेलुया। आप इतने ज्यादा अपने परिवार में व्यस्त हैं, क्यों? क्योंकि टेंशन के कारण। आप अपने कमिटमेंट्स को पूरा नहीं कर पा रहे हैं, कारण क्या है? क्योंकि आप परमेश्वर के साथ अपना परस्पर जो है अलाइनमेंट को जमा नहीं पा रहे हैं। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर का वचन, नीति वचन का किताब अध्याय 16 उसका 3 पद में परमेश्वर का वचन कहता है, अपने काम को यहोवा पर डाल दे, इससे तेरी कल्पनाएं सिद्ध होगी। हालेलुया। आप कितने भी व्यस्त क्यों ना हो, आपको अपने काम को परमेश्वर में डालना है। आप परमेश्वर के साथ अलाइन हो जाइए। परमेश्वर ने जो प्लान आपके लिए बना के रखा है, उस प्लान के अकॉर्डिंग आप चलिए। अगर आप परमेश्वर के प्लान के अकॉर्डिंग जो है चल रहे हैं, तो आपके जीवन में व्यस्तता क्या होगी, धीरे धीरे खत्म होते जाएगी। हालेलुया। हमको परमेश्वर के साथ साथ काम करना है। आप देखना, सबसे पहले आप व्यस्त होते हैं तो क्या होता है मालूम, परमेश्वर से अलाइनमेंट आपका खत्म हो जाता है।
आप परमेश्वर से दूर हो जाते हैं। आज देखिएगा चर्च में कोई क्यों नहीं आता, कारण क्या है? अगर आप पूछोगे अरे आप चर्च क्यों नहीं आए, तो लोग बोले अरे मैं बहुत बिजी था। कहाँ बिजी थे? काम में बिजी था। अरे मैं बहुत बिजी था, परिवार में बिजी था, बहुत बिजी था, कुछ मेरे को काम था इसलिए मैं बिजी था। जैसे ही आप बिजी होते हैं तो सबसे पहले क्या होता है, आप परमेश्वर के प्लान से बाहर हो जाते हैं। हालेलुया। यही शैतान का एक बहुत बड़ा चाल है, और संसार का भी, क्योंकि संसार क्या चाहता है, आप व्यस्त रहें, आप ऑल टाइम व्यस्त रहें, आप जो है ना अपने काम में इतना व्यस्त हो जाएं और उसको कभी अचीव ना कर पाए। हालेलुया। अगर आप परमेश्वर के साथ अलाइन नहीं हैं, परमेश्वर के साथ परस्पर अगर आप नहीं चल रहे हैं, तो आप व्यस्त जरूर रहेंगे लेकिन आप अचीव कुछ नहीं कर पाएंगे। हालेलुया। क्यों? क्योंकि आप कोई भी चीज को अचीव तब कर पाएंगे जब आप परमेश्वर के प्लान के साथ अलाइन होके चलेंगे, उसके साथ साथ चलेंगे। परमेश्वर आपको गाइड करेगा, ऐसा कर, तब आपका व्यस्तता दूर होगा। नहीं तो आप क्या होते जाएंगे, व्यस्त होते जाएंगे, आप फेल होते जाएंगे, आप फिर ट्राई करते जाएंगे। आपको परमेश्वर के साथ अलाइन होना है, आपको परमेश्वर का गाइडेंस का खोज करना है, आपको परमेश्वर के साथ एक हार्मनी मिला के चलना है। परमेश्वर के साथ आपको क्या है, एक परस्पर चलना है, परमेश्वर के साथ तालमेल आपको बैठाना पड़ेगा। हालेलुया। लेकिन जब हम व्यस्त हो जाते हैं तो परमेश्वर के साथ हमारा कोई तालमेल नहीं रहता, हम व्यस्त रहते हैं। सबसे पहला काम क्या होता है, हम परमेश्वर का जो है डिजाइन प्लान से बाहर हो जाते हैं, जबकि हमको परमेश्वर के साथ क्या है, परस्पर चलना है। हालेलुया। तो इस तरीके से सबसे पहला काम जो है आपको करना है, वो परमेश्वर के गाइडेंस को खोजना है। अगर आज आप अपने जीवन में व्यस्त हैं, अगर आप अपने जीवन में इतने व्यस्त हो चुके हैं कि आप कुछ समझ नहीं पा रहे हैं, मैं आपको एक ही चीज बताना चाहता हूं, आप सबसे पहले परमेश्वर के गाइडेंस को खोजिए। हालेलुया। अपने डेली एक्टिविटीज में परमेश्वर का गाइडेंस को खोजिए। आप किस तरीके से आप जो है परमेश्वर के प्लान में आपका एक शेड्यूल है, परमेश्वर का एक शेड्यूल है, तो आपको परमेश्वर के शेड्यूल के अकॉर्डिंग क्या है, चलना है। आपको अपने प्लान के अनुसार नहीं चलना है। आप अपने प्लान के अनुसार अगर चल रहे हैं ना, आप व्यस्त हैं। आप अपने प्लान के अनुसार चल रहे हैं ना, तो जो कमिटमेंट आपने किया है कभी पूरा नहीं कर पाओगे। आप अपने फैमिली में हमेशा प्रॉब्लम, टेंशन, यही सब आपके साथ रहेगा। क्यों? क्योंकि आप उस प्लान को करने की कोशिश कर रहे हो जो प्लान आपका है ही नहीं। क्योंकि परमेश्वर ने एक प्लान आपके लिए बना के रखा है, आपको परमेश्वर के साथ अलाइन होना पड़ेगा, तब आपका प्लान जो है सक्सेस होगा। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, तू अपने सारे काम को क्या, परमेश्वर पे डाल दे, वो तेरे लिए फिर सीधा मार्ग को क्या करेगा, निकालेगा। हालेलुया। तो आपको इस तरीके से जो है परमेश्वर से गाइडेंस की जरूरत है। आप एक्चुअल में बिजी नहीं हैं, आप जो है परमेश्वर के गाइडेंस के बाहर हैं। अपने जीवन को जब आप परमेश्वर में, परमेश्वर के साथ अपना तालमेल को अगर आप बैठाएंगे, तब परमेश्वर ऐसा मार्ग निकालेगा, धीरे धीरे व्यस्तता आपका जो है खत्म होते जाएगा। तालमेल जैसी बैठाओगे, आपका प्रेशर कम होते जाएगा। तालमेल बैठाओगे तो आपका जो है पारिवारिक संबंध भी आपका अच्छा होने लगेगा। हालेलुया। तो ये जो है, आपको ये बात तो समझ में आ गया होगा कि हम व्यस्त रहते, तो व्यस्त होने का कारण क्या है। व्यस्त होने का 3 कारण मैंने आपको बता दिया। चौथा और कोई कारण नहीं है जिस कारण से व्यक्ति व्यस्त हो। हालेलुया। और मैं आपको बता रहा हूं, अगर आप कंटिन्यू काफी समय से बिजी हैं, व्यस्त हैं, कंटिन्यू काफी दिनों से जो है ना आप व्यस्तता में हैं, तो मैं आपको बता रहा हूं, आप एक बहुत बड़े डेंजर में हैं। हालेलुया। क्यों? अगर आप काफी समय से व्यस्त हैं, लंबे समय तक अगर आप व्यस्तता में, अब व्यस्तता वाला जीवन को अगर आप जी रहे हैं, व्यस्त अगर हैं, तो उससे क्या होगा पता है? उससे कुछ होगा नहीं। उससे सबसे पहले आपका जो स्पिरिचुअल लाइफ डिस्ट्रॉय हो जाएगा।
जब आपका स्पिरिचुअल लाइफ डिस्ट्रॉय होगा, आपका मेंटल लाइफ भी डिस्ट्रॉय होगा, आपका मेंटल जो है ना वो डिस्ट्रॉय होना स्टार्ट हो जाएगा। और जब आपका स्पिरिचुअल और मेंटल जो कंडीशन अगर ठीक नहीं रहेगा, वो कुछ परसेंट भी अगर डिस्ट्रॉय होगा, तो उसके बाद आपका फिजिकल जो है डिस्ट्रॉय होना चालू होगा, जो सबसे ज्यादा डिस्ट्रॉय होता है। एक बार आपके पास फिजिकल प्रॉब्लम आना चालू हो गया, वो रुकता ही नहीं है। तो एक बहुत बड़ा डेंजर है। अगर आप बिजी हैं तो मैं आपको बता रहा हूं, आप याद करके देखिए, आज आप व्यस्तता, आज यहां पर जितने भी लोग अगर अवेलेबल नहीं है, वो किस कारण से अवेलेबल नहीं है? आज यहां पर कोई अवेलेबल नहीं है, उसका एक ही कारण है। क्या कारण है? कि उन लोग व्यस्त हैं। अगर उन लोग व्यस्त हैं तो आप सोच सकते हैं कितना डेंजर है व्यस्त होना। हालेलुया। हमको व्यस्त कब रहना है? परमेश्वर के अकॉर्डिंग हमको व्यस्त रहना है। हालेलुया। अगर आप अपने प्लान को परमेश्वर के प्लान के अकॉर्डिंग कर लोगे, तो आपको कोई व्यस्तता का जरूरत नहीं है। परमेश्वर का वचन जो है बताता है भजन संहिता 127 के 2 में, तुम जो सुबेरे उठते हो और देर करके विश्राम करते हो, दुख भरी रोटी खाते हो, यह सब तुम्हारे लिए व्यर्थ ही है, क्योंकि वो अपने प्रियों को यूं ही नींद प्रदान कर देता है। यस। आप बहुत ज्यादा व्यस्त होके अपने काम को कर रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। कारण क्या है? क्योंकि आपका जो काम है परमेश्वर के साथ जो है अलाइन नहीं है, कोई आपका तालमेल नहीं है परमेश्वर के साथ। अगर आप अपने काम को, अपने तालमेल को बैठा लोगे, तो परमेश्वर ऐसे ही आपका काम को, सब चीज को जो राइट कर देगा। आप अपने काम के लिए बहुत ज्यादा बिजी हैं, परमेश्वर आपको गाइडेंस देगा कैसे उस काम से आप फ्री हो करके। जब आप परमेश्वर से अपना तालमेल को बैठाते हो, आपको दुख की भरी रोटी खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। परमेश्वर के साथ अपना तालमेल को बैठा लोगे तो आप अच्छी नींद लोगे। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन है ये। आज बहुत सारे लोग टेंशन में हैं, बहुत सारे लोग नेगेटिविटी का शिकार हैं। कारण क्या है? स्पिरिचुअली प्रेशर, स्पिरिचुअल उनका खत्म होते जा रहा है। मसीही लोग, हम लोग को सब इस चीज के शिकार हैं। स्पिरिचुअल खत्म होते जा रहा है, मेंटली प्रेशर है, फिजिकली जो है ना प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाता है। हालेलुया। कितना इंपॉर्टेंट है परमेश्वर के साथ परस्पर होके चलना, परमेश्वर पे ट्रस्ट करना। हालेलुया। परमेश्वर पे ट्रस्ट करके आपको हर एक काम को करना है, नहीं तो बहुत डेंजर में है आप। हालेलुया। यीशु मसीह को आप एग्जाम्पल देखिए। यीशु मसीह सोच के देखिए, वो खुद भी क्या करता था? टेंशन फ्री अपने आप को करता था। वो जो है हर समय व्यस्त नहीं रहता था। जब उसको जरूरत पड़ता था, आप लूका रचित सुसमाचार 5 का 16 में आप पढ़ सकते हैं, उसमें परमेश्वर का वचन लिखा है, परंतु वह जंगलों में अलग जाकर प्रार्थना किया करता था। यीशु मसीह बहुत बिजी रहता था, लेकिन फिर भी अपने आप को एक समय देता था। वो किसके लिए? ताकि उसका स्पिरिचुअली ग्रोथ हो पाए। आज आप बहुत व्यस्त हैं, आपके पास समय नहीं है कि आप अपना स्पिरिचुअल ग्रोथ को कर पाए। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है यीशु मसीह अपने लिए टाइम निकालता था। किस चीज के लिए? स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए। प्रार्थना करता था, परमेश्वर के साथ अलाइन होता था, अपने प्लान को जानता था। हालेलुया। यीशु मसीह को इस बात का पता था कि उसको रेस्ट की जरूरत है। यीशु मसीह पता है आपको किस तरीके से सोया था? बहुत मतलब गहरी नींद में सोया था। एक बार जब बहुत आंधी तूफान आ रहा था, रेस्ट करता था। आज जो है, अगर आप बहुत बिजी होने के कारण आप रेस्ट नहीं कर रहे हैं, आप बहुत बिजी होने के कारण परमेश्वर को समय नहीं दे रहे हैं, हालेलुया, तो आप क्या हो रहे हैं? आपका स्पिरिचुअल लाइफ पूरा खत्म होते जा रहा है। आपका मेंटली जो है प्रेशर ज्यादा बढ़ रहा है। आप बहुत जल्दी फिजिकली प्रॉब्लम में की ओर आगे अग्रसर होते जा रहे हैं। हालेलुया। आपको अगर अच्छा रहना है तो आपको परमेश्वर के प्लान के अनुसार क्या करना पड़ेगा? तालमेल को बैठाना पड़ेगा। हालेलुया। सबसे पहले आप परमेश्वर के साथ अपना तालमेल को बैठाइए, फिर अपने काम को भी परमेश्वर के साथ तालमेल बैठाइए आप।
आप देखिएगा जब आप काम में व्यस्त हो जाते हैं तो सबसे पहले आप परमेश्वर को छोड़ देते हैं। आप देखिएगा हर काम को आप करेंगे, लेकिन आप परमेश्वर का प्रार्थना या परमेश्वर के साथ बाइबल पढ़ना, इस काम को आप सबसे पहले जो है ना उसको कट आउट करेंगे। हालेलुया। यहां पर लेकिन आप एग्जाम्पल देखिए, यीशु मसीह इतना व्यस्त होने के बाद भी वो समय निकाल के जाता था, किस चीज के लिए? प्रार्थना करने के लिए। वो समय निकालता था अपने रेस्ट करने के लिए। हालेलुया। अगर आप बहुत ज्यादा बिजी हैं तो आप समझ लीजिए आपका स्पिरिचुअल ग्रोथ में इंपैक्ट हो रहा है, आपके मेंटल हेल्थ में इंपैक्ट हो रहा है, आपका जो फिजिकल जो है ना वेलबींग के लिए कोई ना कोई बोलना चैलेंजेस हैं। हालेलुया। आपको समझना पड़ेगा इन सब चीजों को। आपको परमेश्वर के गाइडेंस की जरूरत है, आपको परमेश्वर की स्ट्रेंथ की जरूरत है। हालेलुया। आप किस चीज को प्रायोरिटी दे रहे हैं आपको समझना पड़ेगा। हालेलुया। परमेश्वर के प्लान को समझिए, परमेश्वर के प्लान को अपनाइए, और जैसे ही आप परमेश्वर के प्लान को अपनाएंगे आपका लाइफ बैलेंस करेगा परमेश्वर। क्योंकि परमेश्वर का जो है प्लान वैसा ही है, कैसा? बैलेंस करना, आपके लाइफ को बैलेंस करना। हालेलुया। आप जो है ना जैसे ही परमेश्वर के प्लान पे अलाइन हो जाएंगे परमेश्वर सब चीज को बैलेंस करेगा। हालेलुया। लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसके लिए परमेश्वर के पास आपको आना पड़ेगा। आपको प्रायोरिटी क्या रहना पड़ेगा? आपको प्रायोरिटी देना पड़ेगा परमेश्वर को, अपने शेड्यूल में परमेश्वर को लाना पड़ेगा आपको। हालेलुया। आप अपने शेड्यूल में परमेश्वर को ऐड करें। आप जैसे ही व्यस्त होते हैं तो परमेश्वर को सबसे पहले बाहर निकालते हैं। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं परमेश्वर के आपको बैलेंस अपना लाइफ को करना है, इस व्यस्तता से हटना है, परेशानी से हटना है, तो सबसे पहले परमेश्वर को अपने प्लान का हिस्सा बनाइए और परमेश्वर के प्लान का हिस्सा आप खुद बन जाइए। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है नीति वचन का किताब 3:6 में कि उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वो तेरे लिए क्या करेगा? सीधा मार्ग निकाल देगा। आज जो आप इतने व्यस्त हो, इतने परेशान हो, क्यों? क्योंकि आपने क्या किया है? परमेश्वर के प्लान से आप बाहर हो चुके हो। आप जो है परमेश्वर के प्लान में अवेलेबल नहीं हो, आप अपने प्लान में अवेलेबल हो, आप परमेश्वर को हटा दिए हो। हालेलुया। या हट गए हो आप खुद। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं उसी को स्मरण करके सब काम अगर आप करोगे, फर्स्ट स्टार्टिंग परमेश्वर के साथ उसको स्मरण करके काम को करोगे तो सीधा मार्ग निकाल देगा। आपको व्यस्त होने का जरूरत नहीं पड़ेगा, आपको इधर भगना नहीं पड़ेगा, परेशान होना नहीं पड़ेगा। परमेश्वर आपके लाइफ को बैलेंस करेगा, उसको स्मरण करके काम करोगे, बैलेंस कर देगा सब चीज को। हालेलुया। परमेश्वर सक्षम है सब चीज करने के लिए। वो आपको गाइडेंस देगा, वो आपको बुद्धि देगा, वो आपको ऐसा आपका जर्नी ऐसा कर देगा, इजी कर देगा। हालेलुया। लेकिन उसके लिए करना क्या पड़ेगा? उसको आपको प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा, परमेश्वर को प्रायोरिटी देना पड़ेगा। तब जाके परमेश्वर एक सीधा मार्ग आपके लिए निकालेगा, एक राइट डायरेक्शन आपके लिए निकालेगा। हालेलुया। आपको अपने लाइफ में परमेश्वर को ऐड करना पड़ेगा, सिंपल बात है। आपको सिंपल मॉर्निंग का अपना जो भी रूटीन है, उस मॉर्निंग के रूटीन में आप परमेश्वर को ऐड करो शुरू में ही, सबसे पहले शुरू मॉर्निंग में ही आप जो है ना अपना शेड्यूल बनाओ, प्रार्थना का एक शेड्यूल बनाओ, मॉर्निंग में ही परमेश्वर को ऐड करो, मॉर्निंग में आप परमेश्वर के वचन को पढ़ो। हालेलुया। आप कोई भी डिसीजन लेते हो तो उसमें परमेश्वर को इंक्लूड करो, परमेश्वर खोजो कि क्या डिसीजन ये सही है, गाइडेंस है कि नहीं करके। आप छोटा सा छोटा डिसीजन लेते हो, बड़ा सा बड़ा डिसीजन लेते हो, परमेश्वर की बुद्धि का जो है यूज करो आप। हालेलुया। आप जो है सप्ताह में एक दिन रेस्ट करो। सप्ताह में एक दिन रेस्ट किसके लिए? परमेश्वर के लिए रेस्ट करो।
आप परमेश्वर के वचन को पढ़ो, परमेश्वर के लोगों के साथ संगति करो, परमेश्वर का जो है ना पूरा दिन परमेश्वर को डेडिकेट करो। आप पूरा 7-6 दिन काम करो, एक दिन जो है परमेश्वर के लिए दो, परमेश्वर के लोगों के लिए दो। हालेलुया। उसके बाद भी, उसके बावजूद भी फैमिली में भी अपना समय को दो। आपको खुद तो आप अलाइन होना ही है। आपको परमेश्वर के प्लान में अपना जो है तालमेल बैठाना है, साथ ही साथ अपने फैमिली को भी क्या है उस एक्टिविटी में लाना है। तब जाके जो है आपका जो है ना सारा जो है ना बैलेंस होगा, क्योंकि आपको फैमिली आपका फैमिली एटमॉस्फेयर अच्छा रहेगा तो सब अच्छा रहेगा। हालेलुया। आपका जो घर है वो क्या होगा, एक मतलब बोलना चाहिए कि परमेश्वर का एक सेंट्रलाइज होम रहेगा आपका। सोच के देखो, तो आपको हर तरीके से जो है ना परमेश्वर के साथ अपना तालमेल को बैठालना पड़ेगा, तब जाके आप व्यस्तता से क्या होगे, बाहर आओगे। परमेश्वर को आपको प्राथमिकता देना पड़ेगा। आपके डेली रूटीन में आपको परमेश्वर को प्राथमिकता देना पड़ेगा। आप ऐड करो परमेश्वर को। आप जो भी काम कर रहे हो परमेश्वर को ऐड करो प्रार्थना के द्वारा। आप जो भी काम कर रहे हो परमेश्वर को ऐड करो बाइबल को पढ़ने के द्वारा। आप जो भी काम कर रहे हो परमेश्वर के लोगों के साथ संगति में आप बढ़ते चले जाओ, परमेश्वर को ऐड करो। आप देखिएगा धीरे धीरे आपके जीवन का जो व्यस्तता है उसको परमेश्वर हटा देगा। धीरे धीरे आप इतने ज्यादा व्यस्त हैं, परमेश्वर क्या है ऐसा सीधा मार्ग निकालेगा कि आप चैन से सो पाओगे। परमेश्वर ऐसा सीधा मार्ग निकाल देगा कि आप अपने परिवार के साथ इंजॉय करोगे। हालेलुया। आज लोग परिश्रम कर रहे हैं, आज लोग परेशान हैं, आज लोग व्यस्त हैं, लेकिन परमेश्वर बोलता है अकेले क्यों व्यस्त हो तुम। मत्ती रची सुसमाचार 11 का 28 में परमेश्वर का वचन बोलता है, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। बहुत बिजी हो तुम, बहुत परिश्रम कर रहे हो, मेरे पास आ जाओ, मैं तुमको क्या करूंगा, विश्राम दूंगा। हालेलुया। यीशु मसीह इनवाइट कर रहा है हमको। यीशु मसीह को पता है कि आप परमेश्वर के साथ अपना तालमेल नहीं बैठा पा रहे। आओ बोल रहे, मेरे पास आओ, अपना तालमेल को बैठा लो, मेरे प्लान को जानो, अपने बर्डन को जो है यहीं रख दो। इतना व्यस्त हो, ये व्यस्तता आपका क्या है, हेल्थ को खराब करेगा। ये व्यस्तता आपका स्पिरिचुअल लाइफ को खराब कर देगा। ये व्यस्तता आपको जो है ना आपके फैमिली लाइफ को खराब करने वाला है। हालेलुया। आपको परमेश्वर के साथ अपना तालमेल बैठाना पड़ेगा। हालेलुया। यीशु मसीह खुद आपको बुला रहा है, सोच के देखिए। यीशु मसीह बुला रहा है कि आओ और अपना जो बोझ है उसको मुझे दे दो। हालेलुया। मेरे पास आओ करके परमेश्वर का वचन जो है बोल रहा है। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है कि हम रेस्ट करें, किसके साथ, परमेश्वर के साथ, बिजी न रहें। हालेलुया। हमको परमेश्वर के साथ हमको रहना है, तब जाके हमारा जो बिजी शेड्यूल है वो खत्म होगा। हालेलुया। परमेश्वर के साथ स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप आप बनाइए। हालेलुया। स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बनाना पड़ेगा आपको, तब आप परिवार के साथ भी स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बना पाएंगे। आपको पता है फैमिली जो है परमेश्वर के द्वारा दिया हुआ है। भजन संहिता 127 के 3 में परमेश्वर का वचन कहता है, देखो लड़के यहोवा के दिए हुए भाग हैं, गर्भ का फल है, उसकी ओर से प्रतिफल है। परमेश्वर जो फैमिली दिया है, जो हमारे बच्चे हैं, जो फैमिली है, वो किसकी ओर से, परमेश्वर की ओर से प्रतिफल है। एक प्रीसियस गिफ्ट है फैमिली। एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप हमको फैमिली के साथ बनाना है, अपने बच्चों के साथ अच्छा टाइम उनके साथ स्पेंड करना है, एक क्वालिटी टाइम स्पेंड करना है, उनके साथ प्यार करना है हमको।
हालेलुया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का जो है ना, परमेश्वर का दिया हुआ ये प्रतिफल है। हालेलुया। हम लोग भी बहुत समय व्यस्त रहते हैं, लेकिन कई ऐसा समय को हम लोग निकालते हैं कि हम अपने बच्चों के साथ बैठें, उनके साथ टाइम स्पेंड करें। मैक्सिमम रात के टाइम में बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, उन लोग क्या किए क्या ना किए, हर चीज का हम लोग जो है बातचीत करते हैं उनसे। हालेलुया। ये जो है एक मीनिंगफुल जो है इंटरेक्शन होता है। क्यों? क्योंकि ये परमेश्वर के द्वारा दिया हुआ गिफ्ट है, और उस फैमिली के साथ जो है ना, मतलब जो परमेश्वर का दिया हुआ फैमिली, उसके साथ आपको क्या है, एक तालमेल बनाना पड़ेगा परमेश्वर के अकॉर्डिंग। अपने फैमिली के साथ खाइए, अपने फैमिली के साथ बातचीत कीजिए। आपको पता है फैमिली में प्रॉब्लम कहां से स्टार्ट होता है? आज मैं आपको बताता हूं। आपको फैमिली में आपको बातचीत करना पड़ेगा। फैमिली में प्रॉब्लम कहां से आता है पता है? प्रॉब्लम आता है फैमिली में बातों के कारण। यस, आप देख लेना, अगर आपके फैमिली में अगर आप किसी से भी आपका अनबन है, तो उसका मेजर कारण है उसके बातों के कारण। क्योंकि परमेश्वर का वचन लिखा हुआ है, नीति वचन 15:1 में लिखा हुआ है, कोमल उत्तर सुनने से गुस्सा ठंडा हो जाता है, परंतु कटु वचन से क्रोध भड़क जाता है। अगर आपके फैमिली में अगर आपका कम्युनिकेशन अच्छा नहीं है, अगर आपसे अच्छे से बात नहीं करता है, या कोई नहीं कर रहा है, कटु वचन बोल रहा है, क्रोध से बात बोल रहा है, तो क्या होगा? आपका संबंध फैमिली में खराब होने लगेगा। आपको टाइम देना पड़ेगा परमेश्वर के साथ, मतलब अपने परिवार के साथ अच्छा समय बिताना पड़ेगा, उनके साथ अच्छा संबंध बनाना पड़ेगा, तब जाके आपके परिवार में जो है आपका रिलेशनशिप डेवलप होगा, स्ट्रांग बॉन्ड बनेगा। आपको कटु वचन नहीं बोलना, आपको क्या है, अच्छा बात को बोलना है, उनसे बातचीत करना है। हालेलुया। इस तरीके से आप जो है अपने लाइफ को बैलेंस कर सकते हैं, फैमिली लाइफ को भी आप जो है परमेश्वर के साथ अलाइन होकर भी, और इस तरीके से आप जो है व्यस्तता से अपने आप को बचा सकते हैं। आज जो शैतान का बहुत बड़ा चाल है कि आपको व्यस्त रखें, ताकि आपका स्पिरिचुअल लाइफ खत्म हो जाए, आप फिजिकली प्रॉब्लम में आ जाएं, और साथ ही साथ आपका फैमिली भी डिस्ट्रॉय हो जाए। हालेलुया। परमेश्वर के पास आ जाइए। आप कितने व्यस्त क्यों ना हो, आप कहीं से भी सुन रहे हो, अगर आप व्यस्त हैं, आप अपने लाइफ में परमेश्वर को ऐड कीजिए। परमेश्वर का वचन कहता है, भजन संहिता 23 उसका 2 और 3 में बोलता है, वह मुझे हरी हरी चराइयों में चराता है, वह मुझे सुखदाई जल के झरने के पास ले चलता है, वह मेरे जी में जी लाता है। हालेलुया। परमेश्वर ऐसा है। आज अगर आप बहुत ज्यादा बोलते हैं ना, आपकी चराई अगर सही नहीं है, तो परमेश्वर आपको हरी चराई में वो लेके जाएगा, आपकी व्यस्तता को दूर करेगा। अगर आपको सुखदाई जल का जरूरत है, तो परमेश्वर जो है ना, उस सुखदाई जल तक लेकर आपको क्या करेगा, जाएगा। हालेलुया। सोच के देखिए, वो परमेश्वर आपकी सहायता करने के लिए रेडी है। वो खुद ही बोल रहा है कि तुम मेरे पास आ जाओ, हे सब परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे लोग, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें क्या करूंगा, विश्राम दूंगा। आज कितना भी व्यस्त आप क्यों ना हो, परमेश्वर बोल रहा है कि मेरे पास आओ, मैं क्या करूंगा, तुम्हें विश्राम दूंगा। हालेलुया। हो सकता है आज आपको विश्राम की जरूरत है। परमेश्वर आप सबको बहुत आयत में आशीषित करे इस वचन के द्वारा। परमेश्वर सहायता करेगा, और जरूर आपको एक अद्भुत विश्राम जो है परमेश्वर के द्वारा मिलेगा। आइए हम छोटा सा प्रार्थना करेंगे। दयालु परमेश्वर, तेरी दया को चाहते हैं मेरे खुदावन। परमेश्वर पिता, तू दया कर मेरे खुदा, कि हम अपने जीवन में तुझे ऐड करने पाए पिता, ताकि हर एक व्यस्तता से अपने आप को हटा के मेरे परमेश्वर पिता, तेरी सहायता के द्वारा अपना जीवन को चला पाए पिता। धन्यवाद देता हूँ पिता, हर बात में तेरी महिमा करते हुए प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। परमेश्वर आप सबको बहुत आयत में आशीष